वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छे होंगे। साथियों, सी प्लस प्लस में लूपिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत आज हम एक और प्रोग्राम करके देखने वाले हैं कि दी गई डिजिट्स में हमने इवन नंबर्स का सम कराना है और ओड नंबर्स का हमने प्रोडक्ट कराना है। तो ये प्रोग्राम किस प्रकार से लिखेंगे ये प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम है ये आपको समझने में आसान होगा, क्योंकि इससे पहले हम सम ऑफ डिजिट्स कर चुके हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कर चुके हैं। अब उस डिजिट में हमने इवन नंबर्स का सम कराना है और ओड नंबर का प्रोडक्ट कराना है। सिंपल। तो मैंने यहाँ पे 3 लाइनें पहले ही लिख ली है। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। देखो, हमने वेरिएबल लिए थे। एक तो भाई हमने एन नाम का वेरिएबल लेना है, क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेना है। सम के लिए हम एक सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे और इसको सेट करा देंगे 0 पे। क्यों? ये भी मैं समझा दिया था, क्योंकि 0 के अंदर हम कोई भी वैल्यू जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। इसी प्रकार एक प्रोडक्ट नाम का भी हम लेंगे। प्रो नाम का लिया था और इसको 1 पे सेट कराते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3 वेरिएबल तो हमारे पास फिक्स हो गए। अब एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने उस पूरी डिजिट्स नंबर में से उस डिजिट को पहचानना है कि वो इवन है कि ओड है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिजिट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले हम सी आउट देंगे कि हमने यूजर से इनपुट लेना है। क्या इनपुट लेना है? हमने एक नंबर लेना है बस। नई लाइन के अंदर एंटर ए नंबर, कोई भी एक नंबर इनपुट कराएं और यूजर जो भी नंबर इनपुट देगा उसको हम CIN में स्टोर करा लेंगे और उस नंबर को हम स्टोर करा रहे हैं एन वेरिएबल के अंदर। ठीक है। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे अपना लूप चलाएंगे। पहले व्हाइल लूप देखते हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास? देखो, इनिशियलाइजेशन तो यही हो जाएगा जो डिजिट आई है हमारी, ठीक है ना। यहीं से लूप स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा? वो चलेगा n ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन हो गई कि जब तक n 0 से बड़ा है तब तक चलेगा। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही n नंबर मिल गया, क्या वो 0 से बड़ा है? यदि 0 से बड़ा है तो वो डिजिट चेक करे कि इवन है कि ओड है। तो हम यहाँ पे करेंगे डिजिट इक्वल n मॉडुलस, ये मॉडुलस नहीं लगा, यहाँ पे 5 हो गया, n मॉडुलस 10। ये हमारा हो गया डिजिट का। जैसे ही कोई भी डिजिट है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 है और किसी भी डिजिट का हम मॉडुलस 10 कराते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही 10 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट जो डिजिट होती है वो रिमाइंडर बचता है ना। तो बार बार हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यदि मॉडुलस जो आया, यानी कि जो डिजिट आई वो इवन है या ओड है, तो क्या करें? हम करेंगे एक इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे। यदि डिजिट मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, कि उस डिजिट को हम 2 से भाग करते हैं और रिमाइंडर यदि 0 बचता है तो क्या हो जाए? तब हमारा सम बराबर हो जाए सम प्लस डिजिट के, क्योंकि जो भी डिजिट है वो सम के अंदर जुड़ जाए। और यदि नहीं है, यानी कि वो इवन नहीं है, तो एल्स की स्टेटमेंट देंगे और एल्स के अंदर प्रो वाला ले लेंगे। प्रो इक्वल प्रो मल्टीप्लाई डिजिट। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो, अब हम एक एक डिक्रीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम करा देंगे n इक्वल n डिवाइड 10 और हमारा लूप का काम खत्म। बाहर आएंगे, हम आउटपुट ले लेंगे सी आउट के अंदर। पहला तो भाई सम ऑफ इवन नंबर्स, इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाए? इसके अंदर सम की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा फिर से सी आउट दे देंगे, यहाँ पे हम करा देंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑड और इसमें ले लेंगे हम प्रो की वैल्यू को और रिटर्न करा देंगे वापस से 0 फंक्शन को और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, ना कि टर्मिनेट। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। हमारे पास 4 वेरिएबल है, ध्यान रहे, n नाम का और सम नाम का, एक डिजिट का, एक प्रोडक्ट का, 4 वेरिएबल है। यूजर कोई भी नंबर इनपुट देता है, मान लीजिए यूजर ने इनपुट दे दिया 1 2 3 4 5, तो n के अंदर डिजिट्स हो गई हमारे पास। लूप चलेगा यहाँ पे n ग्रेटर देन 0। क्या n 0 से बड़ा है? आप देख रहे हैं बिल्कुल n 0 से बड़ा है। क्या होगा? सबसे पहले डिजिट चेक होगी। डिजिट इक्वल n मॉडुलस 10। तो 1 2 3 4 5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस क्या आएगा? रिमाइंडर, जो लास्ट डिजिट है वो रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 5 बच गया। अब कंडीशन चेक होगी
इफ डिजिट्स मॉडुलस 2 इक्वल 5, डिजिट क्या आई है, 5 आई है। 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये रिमाइंडर 0 बचेगा, नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है, ये ओड है। तो इफ यदि ये क्या था, यदि इवन होता, 0 रिमाइंडर बचता तो सम हो जाता, बट 0 रिमाइंडर नहीं बच रहा, ये ओड है, तो क्या होगा, एल्स वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। प्रो इक्वल प्रो मल्टीप्लाई डिजिट, प्रो कितना है, प्रो 1 है। तो 1 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो गया, आंसर 5 हो गया। प्रो की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है। अब फिर से हम नीचे आएंगे, एक डिक्रीमेंट होगा n इक्वल n डिवाइड बाई 10, n को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वेश्चन आएगा 1234.5, और हमने क्या ले रखा है, हमने इंटीजर टाइप का ले रखा है n, तो क्या होगा, यहाँ से 5 रिमूव हो जाएगा और वैल्यू बच जाएगी n के अंदर 1234। ये फिर से ऊपर जाएगा अपने लूप के ऊपर, देखेगा n ग्रेटर देन 0, क्या अभी n 0 से बड़ा है, बिल्कुल भाई n 0 से बड़ा है, तो ये फिर से नीचे आएगा। डिजिट्स इक्वल n मॉडुलस 10, इस बार कितना मॉडुलस आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डिजिट्स में कितना आ गया, 4 डिजिट्स में हो चुका है। इफ डिजिट मॉडुलस 2 इक्वल 0, क्या हम डिजिट को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर बच रहा है, बिल्कुल ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 0 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब ये इवन नंबर है। तो यदि 0 है, ये इवन है, देन सम इक्वल सम प्लस डिजिट, और सम कितना है, सम 0 है। 0 के अंदर हम 4 जोड़ेंगे तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर से एक डिक्रीमेंट होगा, हम 1 2 3 4 को फिर से डिवाइड करेंगे 10 से, तो इसका भागफल आएगा 123.4। 4 क्या होगा, 4 हमारा डेसिमल के बाद की वैल्यू है, तो ये रिमूव हो जाएगा और n के अंदर वैल्यू बच गई 123। फिर से ये अपने लूप के ऊपर वापस गया, देखा n ग्रेटर देन 0, क्या n अभी भी 0 से बड़ा है, बिल्कुल हाँ 0 से बड़ा है, तो फिर से ये चलेगा। डिजिट इक्वल n मॉडुलस 10, तो डिजिट हो गई इस बार 3, क्या 3 को 2 से भाग करेंगे तो 0 रिमाइंडर बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, एल्स वाली चलेगी, प्रोडक्ट वाली। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट 5 है, तो 5 बराबर 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर से एक डिक्रीमेंट होगा, हमारे पास बच चुका है, n के अंदर बच जाएगा, आप देखोगे 12, 1 और 2 बचेगा। फिर से देखेगा वो लूप के अंदर, क्या n अब 0 से बड़ा है, बिल्कुल 0 से बड़ा है 12, तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। डिजिट्स इक्वल n मॉडुलस 10, डिजिट्स में आ गया 2, क्या 2 को 2 से भाग करेंगे तो 0 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, तो ये एक इवन वैल्यू है, देन क्या हो जाएगा, सम। और सम कितना है, पहले सम 4 है, तो सम बराबर 4 जमा 2 कितना हो गया, सम 6 हो गया। फिर से एक डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे बच जाएगा 1.2, 2 कट जाएगा, वैल्यू बच गई 1, ये फिर से ऊपर जाएगा लूप के पास। क्या n बड़ा है 0 से, बिल्कुल, क्योंकि n के अंदर वैल्यू 1 बची हुई है, तो ये 0 से बड़ी है, डिजिट्स के ऊपर आया। अब जब हम मॉडुलस निकालेंगे 1 का, तो 1 को 10 से डिवाइड कैसे करेंगे, नहीं होगा ना, तो ये 1 ही मॉडुलस बच जाएगा, तो डिजिट्स के अंदर 1 रह गया। क्या 1 हमारा यदि 2 से भाग करते हैं तो 0 रिमाइंडर आता है, नहीं आता है रिमाइंडर, 1 क्या है, ओड वैल्यू है, तो ये नहीं चलेगा, एल्स की वैल्यू चलेगी। प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डिजिट, प्रोडक्ट कितना है, 15 है, मल्टीप्लाई डिजिट्स 1 है, कितना हो गया, 15 ही आ गया इसका। डिक्रीमेंट में n डिवाइड बाई 10, n कितना है, 1 है, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.1 आएगा, और 1 क्या है, डेसिमल वैल्यू, कट जाएगा, 0 बच गया n के अंदर, तो वापस से ऊपर जाएगा, देखेगा क्या n बड़ा है 0 से, नहीं भाई, n के अंदर कितना है, 0 बचा हुआ है, तो क्या होगा, ये लूप यहां से यहां तक पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, और प्रिंट हो जाएगा हमारा सम ऑफ इवन, सम की वैल्यू कितनी है, 6, और सी आउट प्रोडक्ट ऑफ ओड्स इक्वल प्रो की वैल्यू कितनी है, प्रो की वैल्यू 15 है, ये 15 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और रिटर्न 0, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, सेव करा लेंगे, रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराएंगे, यहाँ पे एक एरर बन गई, देखो ये इधर हमने एक इन्वर्टेड कोमाज नहीं लगाया, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज लगाएंगे, और तो कहीं नहीं है ऐसी कोई एरर नहीं है, सेव करा लेंगे, फिर से रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा देंगे। एक और देखो यहाँ भी है एरर, ये देखो डिजिट्स का हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है ना, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, चलो कोई नहीं, और देख लेते हैं, कहीं पे पता चल जाएगा, रन करते हैं प्रोग्राम को।
नहीं है कोई भी मिस्टेक, है ना, सही से रन हो गया। यहाँ पे मैं नंबर वही डालता हूँ 1 2 3 4 5, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो इवन 6 प्रोडक्ट 15। तो कोई भी नंबर डालोगे तो क्या होगा, जो सम नंबर होंगे यानी कि इवन नंबर होंगे उनका सम हो जाएगा, और जो ऑड नंबर्स है उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है कोड करना, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।